क्या आप क्लैट 2024 देना चाहते हैं बट अभी भी थोड़ा सा डाइसी है कि क्या क्लैट 2024 आपको देना चाहिए? क्या क्लैट के बाद जो हमारे पास ऑप्शंस होंगे फॉर आवर करियर, क्या वो उतने ज्यादा प्रॉमिसिंग है या फिर हमें बाकी फील्ड्स में जाना चाहिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा? तो आज इस वीडियो में ये सारी चीजें जानेंगे, बट उससे पहले आपसे गुजारिश होगी कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है देन प्लीज वो थम्स अप वाला बटन जो है उसको क्लिक कर दे। एंड एट द सेम टाइम अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कम ऑन, फोमो क्रिएट हो जाना चाहिए बिकॉज यू आर डेफिनेटली मिसिंग ऑन समथिंग। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं कि वो क्या 5 रीजंस हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाई इज इट नेसेसरी और रादर व्हाई इज इट एडवाइजेबल फ्रॉम माय साइड टू यू कि आपको क्लैट 2024 जो है वो देना चाहिए। जी हाँ, तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि सर क्लैट को देने के बाद हम करेंगे क्या? सर एंड मैम, क्लैट एग्जामिनेशन जैसे ही आप देते हैं विच इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, उसके तुरंत बाद आप एक बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग कॉलेज में जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट सपोज आईआईटीज एस्पायर करते हो फॉर इंजीनियरिंग, या आप एस्पायर करते हो आईआईएम्स जब आप बात करते हो मैनेजमेंट की, वैसे ही जब लॉ फील्ड की बात की जाती है तो सबसे बड़े और सबसे अच्छे माने जाने वाले कॉलेजेस जो होते हैं, जिनको हम टॉप कॉलेजेस के नाम से भी जानते हैं, उनको हम एनएलयूज के नाम से जानते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। इस प्रकार के हिंदुस्तान में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 23, जो कि सारे के सारे आपके इस पर्टिकुलर क्लैट के स्कोर की मदद से जाए जा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत हमारे हिंदुस्तान में बड़े कॉलेजेस प्राइवेट भी हैं जो कि क्लैट का ही स्कोर आपके लिए एज एन एडमिशन का टेस्ट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे टू फोल्ड आपका फायदा होता है, जैसे कि आप क्लैट का एग्जामिनेशन दोगे तो एनएलयूज में जा ही सकते हैं, एंड एज अ बैकअप आप उस स्कोर को यूज कर सकते हो बाकी कॉलेजेस में भी। तो कहीं ना कहीं आई बिलीव कि जब पत्थर फेंकना ही है तो फुल ताकत से फेंक कर देखते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा पत्थर मिस ही हो जाए। ऐसा अगर हम बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ, बहुत अच्छे डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं देन इट इज प्रीटी मच श्योर कि यस, ये सपना भी दूर नहीं। अगर हम बात करें हमारे एनएलआई यू की भोपाल वाले, या फिर एनएलएसआईयू बेंगलोर की बात करते हैं, या हैदराबाद के नलसार की बात करते हैं, सर एंड मैम, ये सारे कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस कंसिडर किए जाते हैं और आप यहां तक पहुंच सकते हैं फॉर श्योर इफ इन केस आप सही डायरेक्शन में तैयारी करें। जी हाँ, अगला जो बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि जब हम बात करते हैं लॉ की, तो ऐसा नहीं है कि लॉ करने के बाद आप केवल लॉ कोर्ट रूम्स में ही जाएंगे। हाउएवर, दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट डिस्पाइट ऑफ दैट कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं सर हमें लिटिगेशन में नहीं जाना है, तो क्या उसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? जी हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और यही मिथ है जो बच्चों को नहीं पता होता है, इसीलिए वो थोड़ा सा इस पर्टिकुलर फील्ड में आने से कतराते हैं। However, let me just introduce you to the varied fields of career options that is always available to you. Starting with, जी हाँ, लिटिगेशन लॉयर तो आप बन ही सकते हैं, यानी कि आप कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो हो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चाहे वो हो आपका हाई कोर्ट, चाहे वो हो आपका सुप्रीम कोर्ट। आप यहां पर जाकर अपनी वकालत जो है वो शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान की फौज जो होती है वो अपने यहाँ एडवोकेट्स रखते हैं, जिनको हम जज एडवोकेट जनरल एंट्री के तहत जो है आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, जैग एंट्री। इसके लिए अगर आपके पास लॉ की डिग्री है, आप सीधे सीधे एसएसबी में जा सकते हैं जब जैग एंट्री आती है। कोई भी एग्जामिनेशन, फॉर एग्जांपल सीडीएस हम देते हैं आफ्टर कॉलेज, एनडीए हम देते हैं आफ्टर 12th, वो एग्जामिनेशंस देने की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, यस, आप जो है एक अच्छी लॉ फर्म में जाकर काम कर सकते हैं, और लॉ फर्म में जाने के बाद आप वहां पर एज अ कॉर्पोरेट लॉयर जो है वो जरूर काम कर सकते हैं। क्या सर इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं? जी हाँ, बिल्कुल, इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं। ज्यादातर लॉयर्स, ज्यादातर लॉ ग्रेजुएट्स रादर आई शुड से, they go up to choosing different fields such as Indian Administrative Service IAS, या फिर इंडियन पुलिस सर्विसेज, या फिर उनके स्टेट की पुलिस सर्विसेज, या स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसमें भी आप जा सकते हो थ्रू यूपीएससी या यूपी पीएससी या एमपीपीएससी, ऐसे एग्जामिनेशंस देख के आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा सकते हैं। इसके अलावा यस, एकेडमिकली
आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपने लॉ को पढ़ने की शिद्दत जताई है, दैट मीन्स आपको लॉ की किताबों की अच्छी समझ होगी। एंड लॉ की किताबों की अगर आपको अच्छी समझ हो जाती है और आपको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है मेरे तरह, और आपको लगता है कि इफ इन केस यू आर एडिंग वैल्यू टू समबडी एल्सेस लाइफ 0.1% भी, और अगर आपको वही सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो डेफिनेटली आप चूज कर सकते हो एकेडमिक्स को एज अ करियर। इसके अलावा सर आप जुडिशरी में जा सकते हैं। जी हाँ, आप जज बन सकते हैं, आप सिविल जज बन सकते हो, आप आगे जाके हाई कोर्ट जज बन सकते हो। ये सारी चीजें भी आप तुरंत ग्रेजुएशन के बाद तो तुरंत ही आप सिविल जज का एग्जाम जो है वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा जी हाँ, आप अपना खुद का स्टार्टअप जो है वो शुरू कर सकते हो, या फिर चूंकि आपने लॉ की इतनी ज्यादा पढ़ाई कर रखी है, आपने अपने पूरे 5 सालों में लॉ के जो है आपने बहुत मेहनत करी, एंड उसके बाद यू हैव रिटन डिफरेंट पेपर्स, यू हैव डेवलप्ड योर डिबेटिंग स्किल्स, आपने जो है निगोसिएशन पावर सीखा है, तो इन सभी चीजों की वजह से आपकी जो राइटिंग स्किल सुधरी है, उसकी मदद से आप बहुत अच्छे जो है कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट राइटर जो है वो भी बन सकते हैं। जी हाँ, तो ये है कुछ करियर्स जो आप आफ्टर ग्रेजुएशन चूज कर सकते हो। अब जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि सर व्हाई ओनली क्लैट, व्हाई नॉट एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सी ऑनेस्टली आई वुड से इफ इन केस आप क्लैट क्रैक करके जाते हो, यू विल ऑलवेज हैव अ कंपेटिटिव एडवांटेज ओवर अदर्स। अगर आप आज भी बात करें बाकी जो हमारे यहाँ जजेस हैं, तो आप हमेशा ये देखोगे कि जरूरी नहीं सभी ने एनएलयू से ही पढ़ाई करी हो। कुछ जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस से भी पढ़े हैं, कुछ जो है वो आपके नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी पढ़े, तो वो फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो लेट्स सपोज, और आपको जो जुडिशरी की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ इतनी है कि सर आपने लॉ की डिग्री की होनी चाहिए, उसके बाद आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब वो लॉ की डिग्री आपने कहीं से भी की हो, आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। इट इज जस्ट दैट कि आपको लॉ के बैरिक्स का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, लॉ के कानून में दिए गए प्रावधानों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। इफ इन केस यू आर वेल वर्स्ड विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ, यू कैन डेफिनेटली बिकम अ जज, बट this is something which is only restricted to getting into judiciary. But when we talk about other fields in today's scenario, आज के समय में, तो क्या होता है जब आप किसी एक कंपनी में जाके एज अ लीगल एडवाइजर अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप कॉर्पोरेट एडवोकेट की तरह किसी लॉ फर्म में जाना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में जितना भी कंपटीशन है, अगर आपके पास एनएलयू की डिग्री होती है तो थोड़ा सा आपको एज जरूर मिलता है। दिस इज समथिंग विच आई वुड लाइक टू एडमिट। जी हाँ, आपको एक एज जरूर मिलेगा, क्योंकि जितने भी टॉप लॉ फर्म्स हैं, जितनी भी टॉप लॉ कंपनीज या फर्म्स हैं, वो हमेशा ये अज्यूम करती हैं कि अगर आपने इतने बड़े कॉलेज, इतने हाई रेप्यूटेड कॉलेज से लॉ कर रखा है, दैट मींस यू मस्ट हैव हैड हाई क्वालिटी लीगल एजुकेशन, एंड एट द सेम टाइम यू मस्ट हैव अचीव्ड दो स्किल्स, acquired those skills which are required in this profession. इसीलिए आपके पास हमेशा एक कंपेटिटिव एज होगा अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं, एनएलयूज में जाते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि एनएलयूज नहीं जाओगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी, नहीं। बट यस, कंपेटिटिव एज जरूर मिलेगा, अदरवाइज आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जी, इसके अलावा सर ओवरऑल डेवलपमेंट, व्हाई आई ऑलवेज फोकस अपॉन दिस पॉइंट, क्योंकि जब भी आप लॉ की डिग्री लेते हो और लॉ के पूरा कोर्स करते हो, उस समय जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की क्षमता अच्छी बने, बट रादर ये आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। कैसे कह सकते हैं सर ओवरऑल डेवलपमेंट करता है? क्योंकि अगर हम बात करें एक लॉ स्टूडेंट की लाइफ की, तो लॉ स्टूडेंट की लाइफ सिर्फ और सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये कि किताबें ही इतनी सारी आपको पढ़ने के लिए मिलती हैं और इतनी वेरिड मिलती हैं, जिससे आपको समाज के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। बट अदर देन दैट देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज जिसकी मदद से आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल सर एंड मैम, आप देख सकते हो मूट कोर्ट्स। जी हाँ, जैसे हमारे रियल कोर्ट्स होते हैं, उस प्रकार से एक आपका मॉक कोर्ट जो है वो बनाया जाता है। दो पार्टीज जो है वो बनाई जाती हैं, इन पार्टीज को जो है प्रपोजिशन दिया जाता है, उस पे अपना केस जो है वो प्रस्तुत करना होता है। तो इस प्रकार से आपकी एक्टिविटी कराकर आपके अंदर से बोलने की क्षमता, आपके अंदर से प्रेजेंटेशन स्किल, आपके अंदर से ड्राफ्टिंग स्किल्स, इनको निखारा जाता है। उसके अलावा डिबेटिंग स्किल्स, यस, दे आर बीइंग डेवलप्ड बिकॉज कंटिन्यूसली अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज जहां पे डिबेट्स हो रही हैं, इस प्रकार की कंडक्ट कराई जाती हैं, ताकि आप एज अ लॉयर अच्छे वोकलिस्ट जो हैं वो बन सके। इसके अलावा जी हाँ,
आपको बहुत सारे लॉ पेपर्स जो हैं वो लिखने पड़ते हैं, एंड लॉ पेपर्स को लिखने की वजह से आपकी ड्राफ्टिंग स्किल सुधरती है, एंड यस आपका एक्सप्रेशन जो है वो जरूर सुधरता है। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो आर्बिट्रेशन या फिर नेगोशिएशन या फिर कंसिलिएशन, यानी इन शॉर्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये वो चीजें हैं जो एक्टिविटी अगेन अलोंग विथ ऑल दीज एक्टिविटीज आपके यहां करवाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा सर जब आप अपना ये कोर्स कर रहे होगे उस समय आफ्टर एवरी पर्टिकुलर सेमेस्टर आपको इंटर्नशिप्स के लिए जाना पड़ता है। जब हम बात करते हैं इंटर्नशिप्स की, तो इस इंटर्नशिप के दौरान आप वेरीड प्लेसेस में जा रहे होते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम कि आप एक जेल में जाकर वहां के हालात देखिए, फिर आप जो है जा सकते हो पार्लियामेंट में, या फिर हमारा जो लेजिस्लेचर होता है स्टेट का वहां पे, और वहां की वर्किंग जो है उसको समझ सकते हैं। उसके अलावा सर आप लॉ फर्म्स में जाके काम कर सकते हो, कोर्ट्स में जाके जजेस के अंडर, एडवोकेट्स के अंडर काम कर सकते हैं। इसके अलावा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर एनएचआरसी या फिर यूनाइटेड नेशंस की डिफरेंट बॉडीज, इन सभी के अंतर्गत आप जाके एज एन इंटर्न काम करते हैं। जब आप इनके साथ जाके एज एन इंटर्न काम करते हैं, देन डेफिनेटली यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द सोसाइटी एंड हाउ द पॉलिसी मेकिंग इज डन, हाउ द एग्जीक्यूशन इज डन। तो कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो ये सारी एक्टिविटीज करवाती हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा सर नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि लॉ एज अ करियर चूज करके आप सोशल इंपैक्ट जो है वो छोड़ सकते हैं। व्हाई एम आई सेइंग दिस? मेरे पास थोड़े से कुछ ऑप्शंस है जो मैं अभी अभी गैदर कर पाया, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। जी हाँ, जब हम बात कर रहे हैं सर, ये एक पर्टिकुलर केस है जो कि ओलियम गैस लीक केस, जिसको फेमसली एमसी मेहता केस के नाम से जानते हैं। जी हाँ, एमसी मेहता केस ये बहुत ज्यादा फेमस है फॉर एब्सोल्यूट लायबिलिटी। टॉर्ट में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी होती है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब हम बात कर रहे हैं एमसी मेहता केस की, ये एक ऐसा केस है जहां पर इंडियन जुडिशरी ने एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है फर्म्स पे लगाना चाहा, जो भी अपने लैंड प्रेमाइस पे कुछ डेंजरस या हजार्डस चीजों को लाते हैं। ठीक है, उसके अलावा सर राइट टू प्रिवेसी, आप सभी के पास, हमारे पास हमारा प्रिवेसी का अधिकार है अंडर आर्टिकल नंबर 21। ये कैसे पता चलता है? बिकॉज जुडिशरी ने एस्टैब्लिश किया है अंडर द के पुट्टास्वामी केस। सिमिलरली आपने कुछ समय पहले बाबरी मस्जिद का केस सुना होगा। फाइनली वहां पर अयोध्या का जो पूरा डिस्प्यूट है वो सॉल्व हुआ, किसके द्वारा किया गया? जुडिशरी के द्वारा। नेक्स्ट सर, हमारे यहां जब हम मुस्लिम्स की बात करते हैं तो तलाक सिस्टम में दो प्रकार के फेमस तलाक होते हैं, तलाक ए बिद्दत और एक होता है नॉर्मल तलाक। जब हम तलाक ए बिद्दत की बात करते हैं तो इसको फेमसली जो है वो हम किस नाम से कंसिडर करते हैं? ट्रिपल तलाक। यानी 3 बार तलाक 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 बोल दिया जाए तो फिर जो मुस्लिम वाइफ है उसको डिजर्ट कर दिया जाता है और वहां पे तलाक हो जाता है। बट क्या ये चीज आर्टिकल 14 के अगेंस्ट नहीं थी, आर्टिकल 19 के अगेंस्ट नहीं थी, आर्टिकल 21 के अगेंस्ट नहीं थी? बिल्कुल, it was infringing these fundamental rights of a woman and that is why हमारी जुडिशरी ने इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के निरस्त करवा दिया, वॉइड डिक्लेयर करा दिया। सिमिलरली सर 377 सेक्शन नंबर 377 ऑफ आईपीसी व्हिच टॉक्स अबाउट अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी यहां पे कहा जाता है कि इफ इन केस अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर आप एनी सेक्सुअल इनकारनेशन करते हो तो वो चीज पनिशेबल होगी। बट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर की बात की जाए, मतलब अ मेल विद अ मेल या फीमेल विद अ फीमेल, दे कैन नॉट कोहैबिट। बट अगर ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसे में तो हमारे एलजीबीटी कम्युनिटी का कितना ज्यादा नुकसान है। तभी 2018 में हमारे यहाँ जौहर केस आया जिसके अंतर्गत 377 में हमने डीक्रिमिनलाइज किया इस प्रकार के ऑफेंसेस को। तो इन सब चीजों से क्या पता चलता है सर? डेफिनेटली अगर आप लॉ फील्ड से जुड़ते हो तो इस प्रकार से, ये तो बहुत छोटी चीजें बता रहा हूं बट स्टिल इस प्रकार से हम हमारे समाज में एक इम्पैक्ट जो है वो जरूर छोड़ सकते हैं। सो आई बिलीव कि जो पॉइंट्स मैंने आपको यहां बताए वो आपको जरूर ये किक देंगे कि व्हाई इज इट नेसेसरी कि आप क्लैट 2024 का एग्जाम दें, क्योंकि ये आपको ओवरऑल ग्रोथ देगा, बेस्ट कॉलेजेस में पहुंचाएगा, बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज देगा, हाई पे चेक्स होंगे आपके। जी हाँ, दिस इज समथिंग जो कई बार बच्चे पूछते हैं, सर वेरी हाई, मतलब ये वही है कि आसमान इतना खुला हुआ है, आप जितनी ताकत से पत्थर फेंकोगे उतना ऊंचा जाएगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना कर सकते हैं, राइट? जी हाँ, चलिए अब उन बच्चों के लिए जो कि डेडिकेटेडली पढ़ना चाहते हैं, दे वांट कि उनको जो है ये सारी चीजें
जो है जो अभी हमने डिस्कस करी ये मिले और वो अपना क्लैट का एग्जामिनेशन अच्छे से निकाल सके। आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। एट टाइम्स बच्चे इसलिए पीछे हो जाते हैं कि सर क्लैट के एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस ही इतनी ज्यादा है, फिर उसके बाद उसकी कोचिंग लो तो सर अगेन वो बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। सी, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक बार, ट्रस्ट मी वो आपके लाइफ लॉन्ग के लिए इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे हम एट टाइम्स बैग लेने जाते हैं, मोबाइल लेने जाते हैं, तो हम दो बार नहीं सोचते। क्यों? हमें पता होता है कि सर एक बार ले लेंगे तो 1.5-2 साल चलेगा, तो कम से कम टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी एकदम अपडेटेड रहेगी। सिमिलरली सर, अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रस्ट मी ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाला है अगर आपने सीरियसली पढ़ाई करी है ना जी। तो आपको बता देते हैं दैट अड्डा 24/7 का क्लैट क्लासिक बैच इज ऑलरेडी लाइव, एंड ये आ रहा है विथ हैवी डिस्काउंट ऑफ 80%। जी हाँ, 80% का ऑफ आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए करना क्या है, ये कोड आपको यहां पे फ्लैश हो रहा है Y692, इस कोड को आपको बाय हार्ट रट लेना है। एंड नाउ आई विल शो यू हाउ टू अवेल दिस डिस्काउंट एंड गेट योरसेल्फ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोर्स। हाउएवर, ये भी जरूरी है जानना कि सर ये जो कोर्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं, किस प्रकार से ये हमारे लिए मदद कर सकता है। सो एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड जी। आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे आना है, अड्डा 247। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज देख सकते हैं, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करिए, देन यहाँ अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम्स पे क्लिक करिए, देन यहाँ लॉ एंट्रेंसेस पे क्लिक करिए, एंड देन यहाँ क्लैट पे क्लिक करिए। ठीक है, जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पर हमारे सारे बैचेस जो आज तक आ चुके हैं पहले 2023, 24 उन सभी के, उनको यहाँ पे लिस्ट किया गया है। लेटेस्ट बैच इज द क्लासिक बैच। आपको करना क्या है, क्लासिक बैच में पहले ये जानना है कि हाउ इज इट गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। क्योंकि जब एक बच्चा तैयारी करता है उसको 3 चीजें चाहिए। एक, आपको चाहिए कि आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस मिल जाए, टीचर से आप अपने डाउट्स पूछ सकें। सेकंड, आपको चाहिए कि टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस हो जाए। एंड थर्ड, आपको चाहिए कि सर हमारा जो भी पढ़ रहे हैं उस पर टेस्टिंग भी हो, सिर्फ लर्निंग ना हो। तो इन तीनों ही पहलुओं को कैसे कवर किया गया है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 250 आवर्स ऑफ लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेगी, 2 वे, जहां पर आप फैकल्टी से जो है डिस्कशन कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, एवरीथिंग इज गिवन अंडर दिस। इसके अलावा सर ये रहा आपका स्टडी प्लान। स्टडी प्लान में आप जब क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल इंग्लिश का क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे टॉपिक, किस दिन पढ़ाया जाएगा वो टॉपिक, और उसको किस समय पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीजें यहां पर आपको दी गई है। सिमिलरली अगर आप जानना चाहते हो लीगल रीजनिंग का, तो सर यहां आप देख सकते हैं लॉ ऑफ क्राइम किस तारीख को कितने बजे। सिमिलरली आप आगे आओगे क्वांटिटेटिव डीआई प्लस, डीआई को देखोगे सर डेटा इंटरप्रिटेशन ऑन रेशियोज एंड प्रपोर्शन किस तरीके से करना है। बट सवाल ये उठता है सर रेशियो प्रपोर्शन तो हमको आते ही नहीं है, फिर इशू हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है सर, उसके पहले आप देख सकते हो यहां पर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन सारा का सारा पढ़ाया जा रहा है। यहां पर आपको पूरा का पूरा जो है टेक्निक पहले समझाई जाएगी, रेशियो प्रपोर्शन फिर पढ़ाया जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें सर, लॉजिकल रीजनिंग में रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, सिंप्लीफिकेशन, टाइम वर्क की सारी चीजें, whatever is important for your examination कोर्स रिलेटेड, वो सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाना है। अब सवाल ये उठता है कि सर इस पूरे के पूरे ऑफर को हम कैसे अवेल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो प्राइस जो है पूरे प्रोडक्ट की दैट इज 48,000 रुपीज, बट वी वांट कि इसको हम कम करें। तो कैसे कम किया जा सकता है सर? कुछ भी नहीं, आपको बाय नाउ ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप बाय नाउ ऑप्शन पे जाएंगे, यहां पर आपको कूपन कोड लगाने के लिए कहेगा। इस जगह पर आपको एक कूपन कोड लगाना है। व्हाट इज दैट कूपन कोड जो हमने याद किया था? Y692। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे Y692, आप देख सकते हो एक मिरेकल होने वाला है। क्या सर? जो कॉस्ट 48,000 रुपीज थी, दैट इज कम डाउन टू 9,600 रुपीज ओनली, बिकॉज यू आर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 80%। सो व्हाट नीड्स टू बी डन इज कि अभी जाइए और इस कोड को याद रखिए, Y692, and invest this much in your future, because I am pretty much sure this is going to give you the best of the best returns. With this, I am signing off. My name is Aditya Rai. Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep grilling. Jai Hind, Jai Bharat.